तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और नए जोश के साथ, ताकि हम लोग जियोग्राफी के फील्ड में झंडे गाड़े। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज फिर से मजा आने वाली है और जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा बच्चे सीधा का सीधा दिल गुर्दे फेफड़े में जाने वाली है। और जैसा कि बच्चे अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बच्चे, आ बात समझ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा जरूर कीजिए। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज एक नए टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वायुमंडलीय दाब। क्या है बच्चा? वायुमंडलीय दाब। आज हम लोग जितने वायुमंडलीय दाब का कॉन्सेप्ट है सारा का सारा घसीटेंगे, एकदम रगड़ रगड़ के याद करेंगे। अब समझ बच्चे, और क्लास में याद करेंगे। चलिए देख लेते हैं, मैं हेडिंग देता हूं वायुमंडलीय दाब। क्या बच्चों? वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे? वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए बच्चे। वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, हमारा टॉपिक है। और देखिए, ये है पहले वायुमंडलीय दाब, जहां पे वायुमंडल की अधिकता होती है, जहां पे वायु की अधिकता होती है वही हमारा है वायुमंडलीय, जहां पे हम लोग ऑक्सीजन भ्रास भ्रीस लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चों? नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को बेहतरीन ढंग से समझेंगे, मजा आना चाहिए बस जिंदगी में। ठीक है बच्चे, और जैसा कि मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं बच्चे कि आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठिएगा और साथ साथ बोलिएगा बच्चे। क्या करना है? साथ साथ बोलना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब मैं जैसा कि आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, पहले इस बात को मानिएगा कि वायु के पास अपना भार होता है। क्या होता है बच्चे? वायु के पास अपना भार होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि वायु के पास अपना भार होता है। क्या होता है बच्चे? वायु के पास अपना भार होता है। वायु के पास अपना भार होता है। किसी को कोई दर्द है क्या इस बात से? है क्या बच्चे? बचपन में सभी लोग बलून को फुलाए होंगे। काम कीजिएगा, वो बलून है उसको तराजू पे रखिएगा, बलून को फुलाकर। वहां से पता चल जाएगा कि वायु के पास अपना क्या होता है? भार होता है। आपका भी अपना भार है ना? कोई भी 30 किलो के है, 40 किलो के है। जैसे आर्मी में जाइएगा तो वजनवा कम रहता है। खा भैया हरासरीस, ताकि वजन बढ़े और आर्मी हमको ले। आया बात समझ में? तो क्या होता है बच्चे? वायु के पास अपना भार होता है। वायुमंडल दाब किसे कहते हैं पहले समझेंगे, लेकिन पहले उसे समझने से पहले तो समझ ले बच्चे कि वायु के पास क्या होता है? अपना भार होता है। किसी को कोई दर्द है क्या? है बच्चा? नहीं है। चलिए देखिएगा, तो क्या होता है बच्चे? क्या होता है? आराम से समझिएगा, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यही जो है वायु के पास अपना भार होता है। जब एक बात समझिए, भारी चीज ऐसे समझिए कि कोई भारी चीज अगर आपके ऊपर गिरता है तो आपका हालत क्या होता है पता है बच्चे? बड़ा दिक्कत होता है कि नहीं? अरे होता है। अरे देखिए, बचपन में जब लड़ाई होता है तो मारपीट नहीं करते हैं, उठा के बस पटक के उसके ऊपर चढ़ जाओ, यही होता है। और लगता है कि भल्लाल देव के पापा तो हम ही हैं, चढ़ गए, है ना? तो समझिएगा बच्चे, ठीक है, कि मैं बोला वायुमंडल के पास अपना भार होता है। और वायु किसी भी क्षेत्र के ऊपर लंबवत बल लगाता है। कौन सा बल लगाता है बच्चे? लंबवत बल लगाता है। और इसी लंबवत बल को क्या बोल देते हैं बच्चे? क्या बोलते हैं? अरे बोलो बच्चों प्यार से। वायुमंडलीय दाब, यानी बल, यानी दबाव लगाता है। वायुमंडलीय दाब है ना, तो क्या लगाता है? दबाव। तो हम लोग लिखेंगे वायु, ठीक है बच्चा, किसी भी क्षेत्र के ऊपर बच्चा लंबवत, कैसा बच्चे? लंबवत दाब लगाता है। क्या लगाता है बच्चे? दाब लगाता है, लंबवत दाब लगाता है। उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या बच्चे? एक बार फिर से समझते हैं। मैं बोला कि वायु के पास अपना भार होता है। समझिए इस बात को, मानिए, वायु के पास क्या होता है? अपना भार होता है। और जब वायु किसी भी क्षेत्र के ऊपर, कैसे बच्चे? किसी भी क्षेत्र के ऊपर लंबवत दाब लगाता है, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वो वाले देखिए बच्चे, जो
चापाकल बोर करता है, आप देखे हैं उसमें भी वो कैसा दाब लगाता है, लंबवत ना लगाता है, एकदम ड्रिल करता है नीचे 300 400 800 फीट करवाते हैं, देखे हैं बच्चे अपने खेतों में, ताकि सिंचाई की व्यवस्था बने। आया बात समझ में बच्चा? तो वैसे ही जो होता है वायु ऐसे ऐसे नहीं बच्चा, किसी भी क्षेत्र के ऊपर कैसा लगाता है, लंबवत लंबवत दाब लगाता है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है बच्चे? किसी भी क्षेत्र के ऊपर लंबवत दाब लगाता है, उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चे? उसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चे? बताओ रे बच्चे, बताइए वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायु किसी भी क्षेत्र के ऊपर जब लंबवत दाब लगाता है, कैसे दाब लगाता है बच्चे? लंबवत दाब लगाता है, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। दर्द वाली बात बच्चा नहीं है। वायुमंडल होने का मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बच्चा? वायुमंडल होने का वायुमंडल होने का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या बच्चा? गुरुत्वाकर्षण बल है। आराम से देखिए बच्चे, मैं बोला कि वायुमंडल होने का मुख्य कारण क्या है बच्चा? गुरुत्वाकर्षण बल है। वायुमंडल होने का मुख्य कारण क्या है बच्चे? गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब समझ रहे हो बच्चों कि अगर बोला जाए, जैसे हम लोग जंप करते हैं और वापस कहां जाते हैं, नीचे। कहां आते हैं बच्चे? नीचे आते हैं। जैसे हमें कोई सपना नहीं दिखाता है, बहुत सारे आप हमारे पास आइए, 6 महीना में इंग्लिश खत्म, 3 महीना में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, एकदम चढ़ा ऊपर और लगाएगा वहां गुरुत्वाकर्षण बल, अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा अपना। आओ बचवा जमीन पे, बहुत उड़ लिया तू। आ रहा है समझ में बच्चे? वायुमंडल होने का मुख्य कारण है क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। कोई दिक्कत है? या बहुत सारे कोचिंग संस्था ऐसे बोलते हैं आइए हमारे पास एकदम 100% जॉब, काहे नहीं। आया बात समझ में? और वहां जाने के बाद देखो बच्चा मानसिकता क्या होती है, अगर आप वहां पे जाओगे और वहां देखोगे कि 10 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं हमरे में दिक्कत है, हमरे नहीं हो रहा, आखिर वो सब कैसे ले रहा है, हम नहीं ले पा रहे हैं। आया बात समझ में? तो वैसी बात नहीं है बच्चा, मतलब आप अगर पढ़ोगे तो सभी की नौकरी होगी, या फिर आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अगर मन से पढ़िएगा। डिपेंड कोचिंग सेंटर पे नहीं होता है, डिपेंड आपके ऊपर होता है कि आप कितना क्षमता जनरेट कर पा रहे हो। आया बात समझ में? देखिए एक बात बताइए, अगर कोई भी कोचिंग सेंटर वाला आपको क पढ़ाता है, तो दूसरा कोचिंग सेंटर क के जगह और कुछ थोड़े बताएगा, क बताएगा। आ रहा समझ में बचवा? तो डिपेंड आपके ऊपर है, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। बाकी बच्चे कैसे मेहनत कर रहे हैं, आप कहीं भी पढ़िए बच्चे, कहीं भी पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। आया बात समझ में? लेकिन बेहतरीन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि वहां चल जाएंगे तो बढ़िया पढ़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है बच्चा। आप कहीं से भी पढ़िए, मन से पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है बच्चे? फर्क इस बात पे पड़ता है। चलिए देख लेते हैं। तो वायुमंडल होने का मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बच्चा? गुरुत्वाकर्षण बल है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए बच्चे। गुरुत्वाकर्षण बल है क्या? दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं कि वायुमंडल दाब को नापा कैसे जाता है बचवा, किसमें नापा जाता है। सोचने वाली बात है ना बच्चे कि वायुमंडल दाब को नापेंगे कैसे। जैसे हम लोग का भार है तो केजी में नाप देते हैं, 70 केजी के हैं, मजाक है क्या? आया बात समझ बच्चे? और 70 केजी के होने के बाद 30 केजी वाला बोलते हो चढ़ जाएंगे ना, तड़ी पतड़ी बाहर, बोलते हो कि नहीं? तो कहने का मतलब है बच्चा कि जो हमारा ये जो वायुमंडल दाब को आखिर नापेंगे ना किसी भी चीज से, तो नापने का जो मात्रक होता है, यानी नापा जिसमें जाता है, उसको बैरोमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? बैरोमीटर। वायुमंडल का जो इकाई होता है, यानी जिस चीज में नापते हैं उसको इकाई बोलता है। जैसे द्रव्यमान का इकाई केजी होता है, द्रव्यमान को किस चीज में नापा जाता है? केजी में। आया बात समझ में बच्चे? आप लोग भी सुंदरता को नाप लेते हो, अगर महिमन निकलती है बहुत सुंदर है, अब पता नहीं उसका क्या मात्रक है बच्चा। चलो देख लेते हैं, लेकिन समझिएगा कि वायुमंडल का इकाई यानी मापक यंत्र, ठीक है बच्चे, मापन यंत्र लिख देता हूं मैं, मापन यंत्र बैरोमीटर होता है। क्या होता है बच्चे? बैरोमीटर होता है। किसी को कोई दिक्कत है?
नहीं होना चाहिए बच्चे। बताइए वायुमंडल की जो इकाई यानी मापन यंत्र क्या होता है बच्चे? बैरोमीटर, जिसमें नापा जाता है, माप देते हैं। वायुमंडल को बैरोमीटर द्वारा ही नापा जाता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चे? है क्या? है क्या बच्चा? है क्या? है दिक्कत है? नहीं है। और याद रखिएगा कि इसका जो मापन यंत्र होता है, एक होता है मिलीमीटर। क्या बच्चे? क्या होता है? अरे मिलीमीटर नहीं बच्चा, मिली बार। क्या होता है बच्चे? मिली बार। क्या होता है बच्चे? मिली बार। या दाब को बार में भी मापा जाता है, याद रखिएगा। और एक होता है पास्कल। क्या होता है बच्चे? पास्कल तो सभी को याद होगा। आ रहा बच्चा समझ में? 11 से ही रखते होंगे, हचांग हचांग एकदम। देखिए ये मापन यंत्र इसका मिली बार या फिर पास्कल भी होता है, बार में भी मापा जाता है। याद रखिएगा, मिली बार हो ना हो, बार में भी। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बार। कोई दिक्कत है क्या बच्चे? बार में भी इसको मापा जाता है। कोई दिक्कत है? है दिक्कत बच्चे? है क्या? है बचवन? नहीं है। एकदम कॉपी पेन भरा के लीजिएगा और लिखते चलिएगा, कॉपी पेन साथ में, और बोलते रहना है। मैं क्या बोला बच्चा? वायु के पास अपना भार होता है। क्या होता है बच्चे? अपना भार होता है। और वायु किसी भी क्षेत्र के ऊपर लंबवत बल लगाता है। कैसा बल लगाता है बच्चे? लंबवत बल लगाता है। और इसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल दाब होने का, वायुमंडल दाब क्या बच्चे? वायुमंडल दाब होने का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है बच्चा? गुरुत्वाकर्षण बल है। वायुमंडल की जो इकाई होती है, यानी जिसमें उसको नापते हैं, मापते हैं, उसको बैरोमीटर कहा जाता है। एक मिली बार भी होता है, यानी बार में भी नापते हैं। और क्या होता है? पास्कल तो सबको पता होगा, आप लोग रटते हैं। कोई दिक्कत है बच्चा? दाब का मापने का यंत्र है पास्कल। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है बच्चे? बोलो बच्चे, बोलो बोलो बोलो, दिक्कत है क्या बचवन? दिक्कत है आप लोगों को बच्चे? नहीं होना चाहिए बच्चे, नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में बच्चा? देखिए एक बार फिर से समझते हैं। मैं क्या बोला कि वायु के पास अपना भार होता है। वायु किसी भी क्षेत्र के ऊपर लंबवत बल लगाता है बच्चे। कैसा लगाता है? लंबवत बल लगाता है। और उसी को क्या कह देते हैं बच्चा? उसी को क्या कह देते हैं? क्या कहते हैं बच्चे? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आया बात समझ में बच्चे? आया क्या? आया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चे। जो क्या होता है समुद्र तल पर क्या होता है बच्चे? समुद्र तल पर जो औसतन वायु दाब होता है 10-13.2। कितना बच्चे? 10-13.2 केजी पास्कल होता है। फिर से समझिए बच्चे, मैं लिखता हूं। मैं बोला कि समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब। क्या बच्चा? वायुमंडलीय दाब बच्चे कितना होता है? देखिए फिर से 10-13.2 मिली बार। क्या बच्चे? मिली बार या बच्चे क्या हो जाएगा ये? केजी पास्कल। क्या हो जाएगा बच्चे? केजी पास्कल। किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? किसी को कोई दिक्कत? आया बात समझ में बच्चा? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं होने चाहिए बच्चे, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिर से देखिए मैं क्या बोला? समुद्र तल पर जो औसतन वायुमंडलीय दाब होती है बच्चा, जो वायुमंडलीय दाब होती है वो क्या होता है? 10-13.2 मिली बार या केजी पास्कल। इतना ही 10-13.2 केजी पास्कल होता है। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चा? एक बार फिर से चीजों को समझते हैं। वायु के पास अपना भार होता है। क्या होता है बच्चे? अपना भार होता है। और ये क्या करता है? वायु किसी भी क्षेत्र के ऊपर लंबवत दाब लगाता है। कैसा दाब लगाता है बच्चे? लंबवत दाब लगाता है। उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल दाब होने का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या बच्चा? गुरुत्वाकर्षण बल है। किसी को कोई दिक्कत? और वायुमंडल का जो इकाई यानी मापने का यंत्र होता है वो होता है बैरोमीटर। इसको मिली बार में भी मापा जाता है और क्या मापा जाता है? पास्कल में भी मापा जाता है। कोई दिक्कत है बच्चे? दाब को समुद्र तल पर जो औसतन वायुमंडलीय दाब होती है 13.2 मिली बार या किलो पास्कल। 13.2 किलो पास्कल। कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं होना चाहिए। एक और बात समझिए कि बच्चे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। फिर से बच्चे मैं बोला कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या बच्चा? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ
वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बच्चे वायुमंडलीय दाब घटता है। यानी कि बच्चा समझिए, ऊंचाई यदि बढ़ा, ऊंचाई यदि बढ़ा तो जो हमारा वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब बच्चा, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा बच्चे, घट जाएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो हमारा वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब वो क्या हो जाता है बच्चे, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। किसी को यानी बोले तो व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। जैसे पति और पत्नी, अगर पति बोलता है कि देखो ऐसे चलो, पत्नी हम उससे चलब, ऐसे चलब, होता है ना। यानी एक लड़का और लड़की, डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। तो मान लो बचवा कि ऊंचाई मेरी लड़की है और वायुमंडलीय दाब लड़का है। अगर लड़का इधर चला तो लड़की उधर चलेगी। आप कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो उनको, कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, उनके मूड में जो आएगा वो वही करेंगे। आया समझ में बच्चा? तो समझ जाइए, ये सब ऐसे ऐसे दो प्राणी है कि यदि एक बढ़ा तो दूसर का कम होगा, अगर दूसर का बढ़ा तो पहला कम होगा। यानी कहने का मतलब बच्चे, एक बढ़ा तो दूसर का घट जाएगा और अगर दूसर का घटा तो पहल का बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात बच्चे नहीं है। यानी कहने का मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घट जाती है। आया बात समझ में बच्चा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए बच्चे, नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है बच्चे? अरे बोलोगे बच्चा? और आराम से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। अगर आप लोगों को इतना याद हो गया तो समझिए बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं। पहले इंक डालने, क्या इंक की तो फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं, हम लोग इंक डाल लेते हैं बच्चे। और आप लोगों को पढ़ने में मजा आना चाहिए। कोई दिक्कत है बच्चे? नहीं है। आप लोग तब तक इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है इसके साथ कीजिए बच्चे, लेकिन जरूर कीजिए। समय को वैल्यू दीजिए बचपन, समय को वैल्यू दोगे तो समय भी आपको वैल्यू देगा। आया बात समझ में? जैसे बोला जाता है ना, इज्जत दीजिए और लीजिए। तो उसी हिसाब किताब से क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बच्चे? बताओ बताओ रे बच्चों, आप लोग बताइए। आप लोग क्या होता है कि ऊंचाई जब बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाती है, घट जाती है। अब सोचने वाली बात है कि आखिर कितना जाएंगे तो कितना कम होगा। तो समझो बच्चा, आप लोग उसके लिए समझिएगा, उसके लिए भी हमारे पास क्या ब्रह्मास्त्र है समझने का। आराम से समझिए, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हचांग हचांग समझेंगे। माहौल गोबराइन गोबराइन करने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है? चलो देख लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत बच्चे नहीं है? चले समझिएगा आराम से बच्चे। मैं क्या बोला कि अगर आप 10 मीटर ऊपर जाओगे, कहां जाओगे, 10 मीटर, प्रत्येक 10 मीटर ऊंचाई पर जाओगे, प्रत्येक, मैं लगा दूं क्या पहले? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रत्येक 10 मीटर ऊपर जाओगे बच्चा, ऊपर जाओगे तो 1 मिली बार, कितना बच्चे, 1 मिली बार कम हो जाता है। प्रत्येक 10 मीटर ऊंचाई के जाने पर कम हो जाता है। पहले मैं लिख देता हूं, कम हो जाता है। ठीक है बच्चा? कहने का मतलब अगर आप जो मान के चलिए यहां से 10 मीटर गए तो फिर क्या हो जाएगा, 1 मिली बार कम, फिर 10 मीटर गए तो 1 मिली बार कम हो जाएगा। ऐसे होता है। यानी प्रत्येक 10 मीटर अगर आप ऊपर जाओगे तो 1 मिली बार कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब कम होता है, कुछ कम मत समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? वायुमंडलीय दाब कम होता है प्रत्येक 10 मीटर ऊपर जाने के बाद बच्चे हमारा 1 मिली बार वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है बच्चे? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। आया बात समझ में बच्चे लोग? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, किसी को कोई दर्द नहीं है। आया बात समझ में बच्चे? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। एक बार हम लोग इसको फिर से समझ लेते हैं ताकि रिकैप कर लेते हैं, ताकि हमें याद होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब को समझते हैं। वायु के पास अपना भार होता है। क्या होता है बच्चे? वायु के पास अपना भार होता है। समझिएगा, वायु किसी भी क्षेत्र के ऊपर लंबवत दाब लगाती है। कैसे दाब लगाती है? लंबवत। उसी को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या कहते हैं बच्चे? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और वायुमंडलीय दाब होने का मुख्य कारण, वायुमंडलीय दाब होने का मुख्य कारण क्या है बच्चा? वायुमंडलीय दाब होने का मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है बच्चे? गुरुत्वाकर्षण बल। देखिएगा, वायुमंडल का जो मापक यंत्र होता है, यानी मापने का जो यंत्र होता है वो होता है बैरोमीटर। क्या होता है बच्चे? बैरोमीटर होता है। इसको मिली बार या फिर पास्कल, पास्कल तो सबके डीएनए तक होगा बच्चे कि पास्कल में मापते हैं दाब को, ठीक है?
चलो देख लेते हैं। अरे वायुमंडलीय दाब हो चाहे कोनो दाब हो, ठीक है, दाबे है उसी में नापेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की भले अलग अलग, नाम भले अलग अलग है, लेकिन है लड़की है, शादी करोगे तो लड़की के साथ करोगे, आया समझ में। अब मैं बोला कि समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब होती है 10-13.2 10-13.2 10-13.2 किलो पास्कल या फिर मिली बार। कोई दिक्कत बच्चे नहीं है। मैं बोला कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, क्या बच्चे, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होती है बच्चा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बच्चे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। आप समझे कि कितना ऊंचा जाएगी कितना कम होगा, तो मैं बता तो चुका हूं, आप देखते नहीं हो। बस फर्क इस बात का पड़ता है बच्चे। मैं बोला कि प्रत्येक 10 मीटर अगर आप ऊंचा जाइएगा, हर 10 मीटर के बाद 1 मिली बार कम हो जाता है वायुमंडलीय दाब। आए बात समझ में बच्चे। अब चलिए आगे समझते हैं। किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चे, आराम से समझिएगा, मजा आना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों, अगर दिक्कत है तो बताइए बताइए बताइए, बोलते रहिए, मजा आना चाहिए जिंदगी में, माहौल घबरान घबरान नहीं करना है। आवाज समझ में एकदम हचांग हचांग बोलिए, बोलने में कौन सा, अरे बिना हड्डी का जीभ है, कितना भी हिलाइए दर्द तो होना नहीं है। आवाज समझ में। अरे बच्चों बोलिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, आस पास क्या सोच रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए, एकदम बोलिए, मजा आना चाहिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अगर समझो बच्चा, अगर 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 समझिए कि यानी कम होता है, अगर वायुमंडलीय दाब या बैरोमीटर का मान अगर अचानक कम हुआ, एक कम हो गया, तो आंधी तूफान बोलता है अरे बाप रे चलो जय माहिस्मती, एकदम आने लगे, हचांग हचांग आगे बढ़ेंगे, रोड पर से गाड़ी खत्म बच्चे, गरीब का छत खत्म, आ रहा समझ में बच्चे, बाबू का सोना खत्म, समझ रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोला बच्चे कि एकदम आंधी तूफान आने लगेगा, तूफान बोलेगा वायुमंडलीय दाब कम हुआ, भवरी के बोलबाला है, चलो भल्ला दो जैसा एकदम भाला लेके आगे आगे चलेगा, और जहां जो मिलेगा जमीन से पेड़ खत्म बच्चे, रोड से गाड़ी खत्म, किसी बाबू अगर अपने सोना के साथ घूम रहा है तो बाबू का सोना खत्म, समझ रहे हो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि जब वायुमंडलीय दाब एकाएक कम हो जाता है बच्चे, तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। क्या होती है बच्चे, आंधी तूफान आने की संभावना होती है। किसी को कोई दर्द है क्या, जब, फिर से समझिएगा, जब बच्चे वायुमंडलीय दाब एकाएक कम हो जाता है या बैरोमीटर का जो मान है वो अचानक कम हो जाता है, तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। आया बात समझ में बच्चे, देखिएगा आराम से समझिएगा, ठीक है बच्चा। मैं क्या बोला कि बैरोमीटर का मान अचानक या एकाएक कम हो जाता है, या वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाता है, अचानक कम हो जाता है, तो क्या होती है बच्चे, आंधी तूफान आने की संभावना होती है। आंधी तूफान आने की संभावना होती है बच्चे। क्या होती है बच्चे, आने की संभावना होती है। कोई दिक्कत है बच्चे, जब क्या होता है, मैं बोला कि बैरोमीटर का मान अचानक या फिर वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाता है या एकाएक कम हो जाता है, तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। देखा कि वायुमंडल दाब कम हुआ, सिग्नल मिला, चल अब कौन देखने वाला है, जेकर मानो करा उखाड़ के फेंक दो, वायुमंडलीय दाब होता है, रोक के रखता है। आया समझ में बच्चा, कोई दिक्कत है। अगर समझिए कि जैसे आप लोग बच्चे, जैसे आप लोग क्या होता है कि कैसे, जैसे आप लोग कहीं शादी में गए हो, कहां पे गए हो बच्चे, शादी में गए हो, और एक वहां पे मिली आपको खूबसूरत लड़की दिख गई, ठीक है बच्चे, क्या दिख गई, खूबसूरत लड़की दिख गई, तो आप पहली बार दबाव में रहोगे, अगर कहीं बोले तो फिर बोलने के लायक नहीं रहेंगे, और गलती से अगर सिग्नल मिला यानी प्रेशर घटा, वायुमंडलीय दाब घटा, फिर आप धराने वाले हो। स्टार्ट, बस समझ में बच्चे, वहां तूफान आ जाएगा, तूफान, अरे तो भाई के जलवा पत्ते नहीं है, जलवा कहना ही नहीं है, अपना दबदबा है, दबदबा, समझ रहे हो बच्चे, यानी जब देखोगे तब तो कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन जैसे ही उधर से सिग्नल मिला यानी हंसी,
बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हो बच्चे, बाकी मैं क्या ही बोलूं। तो मैं बोला कि बैरोमीटर का मान यदि एकाएक, क्या बच्चे, यदि एकाएक कम हो जाता है, यानी उसको सिग्नल मिल जाता है आंधी तूफान को कि चलो अब कौन रोकने वाला है, तुम्हारे भाई का ही जलवा है बचवा, ऐसा, यानी आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अब ये भी तो है बचवा कि अगर धीरे धीरे कम हो तो क्या होगा, अगर धीरे धीरे कम होगा तो वर्षा आने की संभावना होती है, यानी बारिश होने की संभावना होती है। यानी मैं बोलूं कि अगर वायुमंडलीय दाब क्या होता है बच्चे, वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे, क्या बच्चे, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे घटता है या कम होता है, कम होता है, तो बारिश होने की संभावना होती है। क्या होती है बच्चे, बारिश होने की संभावना होती है। ठीक है बच्चे, क्या होने की संभावना होती है, बारिश होने की संभावना होती है। यदि वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम होता है तो क्या होने की संभावना होती है बच्चे, बारिश होने की संभावना होती है। यानी अगर कोई धीरे धीरे सिग्नल मिल रहा है, शादी खत्म, छोड़ो अब नेक्स्ट देखा जाएगा, समझ रहे हो ना बच्चा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ रहा है समझ में बच्चे, आ रहा है क्या, मैं बोला प्रत्येक 10 मीटर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब 1 मिली बार कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, 1 मिली बार कम हो जाता है। फिर मैं बोला कि बैरोमीटर का मान या फिर वायुमंडलीय दाब यदि अचानक घट जाता है, एकाएक घट जाता है, तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है बच्चे। और वायुमंडलीय दाब यदि धीरे धीरे कम होता है तो बारिश होने की संभावना होती है। किसी को कोई दर्द है क्या इस बात से, है क्या बच्चे दर्द, नहीं होना चाहिए बच्चे, है क्या दर्द, अरे है रे, बताओगे बच्चे, बोलो रे बच्चे, बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत, बोलिएगा बच्चे, बोलो बच्चे, बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत होना चाहिए, उसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है बच्चे कीजिए, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है बच्चे। आया बात समझ में बच्चा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा बच्चा, ये धीरे धीरे कम या फिर अचानक कम होने वाली बात है। यदि वायुमंडलीय धीरे धीरे ऊपर जाता है, यदि वायुमंडलीय दाब, समझिए बच्चे, यदि वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। क्या होती है बच्चे, मौसम साफ होने की संभावना होती है। यानी मैं बोला वायुमंडलीय धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। क्या बच्चे, मौसम साफ होने की संभावना होती है। क्या बच्चा, यदि वायुमंडल धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर सर अचानक गया तो, ये भी बात है, यदि मान लेते हैं कि अगर धीरे धीरे ऊपर गया, मानने वाली बात नहीं है बच्चे, ये फैक्ट है, यदि मौसम धीरे धीरे ऊपर गया तो मौसम साफ हो जाता है, लेकिन यदि अचानक गया तो देखते हैं बच्चे, पहले इसको मिटाते हैं फिर आप लोगों को समझाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात बच्चा नहीं होना चाहिए, है क्या बच्चे, नहीं है उसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, जो करना है कीजिए, लेकिन मैं तो बोलूं बच्चा कॉपी पेन लेकर ही बैठिए और लिखिए सबको नोट डाउन कीजिए, याद होना भी जरूरी है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझो बच्चा कि अगर वायुमंडलीय दाब अचानक बढ़ जाता है तो क्या होता है, यदि वायुमंडलीय दाब अचानक बढ़ जाएगा, वायुमंडलीय दाब अचानक बढ़ने के कारण चक्रवात, क्या बच्चे, चक्रवात आने की संभावना होती है, चक्रवात आने की संभावना होती है। कोई दिक्कत है बच्चा, वायुमंडलीय अचानक बढ़ने के कारण क्या आने की संभावना होती है बच्चे, चक्रवात, क्या बच्चा, क्या रे बच्चे, चक्रवात, क्या आने की संभावना होती है, चक्रवात। ऐसे समझो बच्चा कि अगर किसी के पिता का ब्लड प्रेशर का बीमारी अगर मेंटेन है तो ठीक है,
मेंटेन है तो ठीक है। उसके बाद अगर कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ा, क्या बच्चे, यदि कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ा तो फिर देखिए आप कैसे घिरनी बनते हो, घिरनी बना बना के तोरा मारेगा वो, है ना, मतलब इज्जत देने का आपको मारेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि वायुमंडलीय दाब अचानक बढ़ता है या बढ़ने के कारण बच्चे क्या आने की संभावना होती है, चक्रवात आने की संभावना होती है बच्चे। क्या आने की संभावना होती है, बताओ बच्चों, चक्रवात आने की संभावना होती है। किसी को कोई दिक्कत है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यानी वायुमंडलीय दाब अचानक बढ़ने के कारण चक्रवात आने की संभावना होती है। चलो बच्चे हम लोग आगे देखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं होनी चाहिए बच्चा, जिंदगी में मजा आना चाहिए। एक बार मैं फिर से हम लोग देखते हैं, मैं बोला कि बैरोमीटर का मान यानी यदि एकाएक कम हो जाता है तो क्या आती है बच्चे, आंधी तूफान आने की संभावना होती है, और धीरे धीरे तो वर्षा, धीरे धीरे आए तो वर्षा, और धीरे धीरे ऊपर जाए, धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ, और एकाएक ऊपर जाए तो चक्रवात। कोई दिक्कत वाली बात बच्चे नहीं है। अब हम लोग नया हैशटैग देखेंगे, समदाब रेखाएं। क्या देखेंगे बच्चा, समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं। बच्चे अभी देखिए, अभी जैसे शादी वादी का तो मौसम खत्म हुआ, सभी ने करा भी होगा, आप लोग भी निपट गए होंगे, कोई ना कोई टिकाया होगा, कोई टिकाया होगा, टिका होगा। कितने लड़के लड़कियां बने होंगे, कितनी लड़कियां लड़के बने होंगे, ठीक है बच्चे, ये सब सारा कुछ हुआ होगा। तो कहने का मतलब, लेकिन ये सब काम कराता कौन है, ये जो मैया और बबुअन को मिलाने वाला काम कौन करता है, बताइए बताइए, सोच के बताइए, बताइए बताइए, लेकिन जरूर सोच के बताइए बच्चे। किसी को कोई दिक्कत है, बताओ रे बच्चे, बताइए कौन करता, अगुआ का नाम सुनो, अगुआ। अगुआ लड़के वाले पक्ष के घर भी जाता है और लड़की वाले पक्ष के घर भी जाता है, और चाहे दोनों में कोई भी क्वालिटी हो, दोनों को जोड़ने का काम करता है। फेंकू फेंकू तो ऐसा, लड़की गौ है, गौ, अरे लड़की तो 1 महीना गौ रहती है, उसके बाद देख तमाशा मयुआ का, है ना। लड़की गौ गौ बोल के गोबर चिपका दिया जाता है, समझ रहे हो बच्चे। यानी गौ कौन एंगल से गौ भाई, और आजकल की लड़कियां गौ और होनी भी नहीं चाहिए, काहे वेरी हैंगी, है ना, नीला ड्रम काफी है ना। चले देख लेते हैं। कहने का मतलब है बच्चे कि समदाब यानी जो अगुआ होता है, दो समान लोगों को मिलाने का काम करता है। कैसे लोगों को मिलाने का काम करता है, समान, यानी कुंडली दिखाया जाता है 36 गुण मिलना चाहिए। अब 36 गुण मिले ना मिले भाई, अब पंडित तक कैसे मिला देता है, अब वही जाने, मेरे को क्या पता, लेकिन समझे हम लोग इस कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे, अगुआ वाला काम करता है समदाब रेखा है, ठीक है, समझिएगा। यानी झूठ बोलता है, काल्पनिक कल्पना में ले जाता है, लड़की बड़ा सुंदर है, गौ है, तू जैसे बोलेगा वैसे करेगी, लड़का भी खुश, वाह हमार मेहरारू गौ मिलेगी, गौ आया बस समझ में बच्चे, गौ, और गौ लतार भी मारती है ना। चलिए देख लेते हैं, यानी ये समदाब रेखा है, अगुआ वाले ही काम करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब बच्चे कि समुद्र तल पर जो समान दाब वाले क्षेत्र होते हैं, यानी समुद्र तल पर समान दाब वाले क्षेत्र होते हैं, उन समान दाब वाले क्षेत्र को मिलाता है मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही क्या बोला जाता है बच्चे, समदाब रेखाएं। क्या बोला जाता है बच्चे, समदाब रेखाएं। मैं फिर से बोल रहा हूं, समुद्र तल पर समान वायु दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समदाब रेखाएं। मैं जैसे बोला कि वो जो अगुआ होता है, झूठ बोल बोल के, यानी कल्पना करता ना, रियल में तो कोई है नहीं भाई, फैक्ट है नहीं। लड़कों भी बोलता है नशा तो दूर तक नहीं है, लड़का एकदम बढ़िया है, कमाता है, खाता है, लेकिन थोड़ा पीता भी है, बोल देना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, नहीं बोला जाता है, यानी झूठ बोलकर नहीं चिपकाया जाता है। आया बात समझ में। और कुछ तो भकलेश्वर दास टाइप, जेकर ब्याहे नहीं हो रहा है, क्या बताएं, ब्याहे कट जा रहा है भाई, शरीर लेथराइल जा रहा है, कोई मिल नहीं रही है। अब छोड़िए बच्चे, आगे इस पे क्या टिक्का टिप्पणी किया जाए, लेकिन बचवा पढ़ने टाइम तू पिछूती भाग रहा था, दिमाग होना चाहिए, दिमाग की जगह शरीर फैला लिए तो कौन क्या करेगा इसमें। चले देख लेते हैं, आराम से समझिए बच्चे। हम लोग देख रहे हैं समदाब रेखाएं। क्या देख रहे हैं बच्चे, समदाब रेखाएं, यानी जो ये अगुआ होता है, दोनों पक्ष को काल्पनिक रेखाएं बनाकर मिला देता है, वैसे ही है समदाब रेखाएं। क्या है बच्चे,
समदाब रेखा है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चे कि समुद्र तल पर समान दाब वायु दाब रखने वाली क्षेत्र, समान वायु दाब रखने वाली क्षेत्र को एक काल्पनिक रेखा मिलाती है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, समदाब रेखा है। मैं फिर से लिख दे रहा हूं पहले, फिर हम लोग समझेंगे। क्या मैं बोला कि समुद्र तल पर समान, क्या बच्चे, समान वायु दाब वाले क्षेत्र को एक काल्पनिक रेखा, किसे बच्चा, काल्पनिक, ठीक है बच्चे, काल्पनिक रेखाएं द्वारा मिलाया जाता है बच्चे, मिलाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, समदाब रेखाएं। क्या बोलते हैं बच्चे, समदाब रेखाएं बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत बच्चा, कोई दिक्कत है क्या, देखिएगा आराम से बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। काल्पनिक, क्या बच्चे, काल्पनिक रेखाएं द्वारा मिलाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चे, समदाब रेखाएं। मैं क्या बोला बच्चे कि समान वायु दाब रखने वाले क्षेत्र को एक काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाया जाता है, और वो जो काल्पनिक रेखा है वही है समदाब रेखाएं। किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चे, समदाब रेखाएं में है क्या बच्चे, है क्या, बताओ बच्चों, समदाब रेखा समझ में आ गया क्या, आया बच्चा, आया क्या, समदाब रेखा समझ में, मजा आना चाहिए, बस इसी तरह मजे लेते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत है क्या, मैं इधर मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, देखिएगा बच्चे, आराम से समझिएगा। मैं बोला कि समदाब रेखा किसे कहते हैं, समुद्र तल पर समान वायु दाब वाले क्षेत्र को, समुद्र तल पर समान वायु दाब वाले क्षेत्र को एक काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाया जाता है, जिसे समदाब रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे, समदाब रेखाएं कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, समदाब रेखा किसे कहते हैं, आप लोगों को मजा सा आ जाना चाहिए बच्चे, मजा आना चाहिए बस, और जिंदगी में हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोग को मजा आए, मजे के साथ पढ़ते रहिए बस। ठीक है बच्चा, देखिए समदाब रेखा किसे कहते हैं, समुद्र तल पर समान वायु दाब वाले क्षेत्र को काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं। ये जो समदाब जो होता है बच्चे, जो समदाब होता है वो क्या करता है, समदाब प्रवणता को प्रदर्शित करता है। क्या करता है बच्चे, या समदाब प्रवणता को दर्शाता है, यानी बताता है। समदाब प्रवणता को, यानी दाब प्रवणता को क्या करता है बच्चे, बताता है। आ रहा है क्या समझ में, समदाब रेखाएं जो होती हैं बच्चा, वो क्या करता है, दाब प्रवणता को बताता है। यानी देखिएगा, आराम से समझिएगा, मैं इसको समझाऊंगा, आराम से देखिएगा। मैं लिख देता हूं पहले, समदाब रेखाएं बच्चे क्या करती है, दाब प्रवणता को बताता है। दाब प्रवणता, क्या बच्चे, प्रवणता को बताता है। देखिएगा बच्चे, आराम से समझिएगा, किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए। प्रवणता को बताता है, मैं प्रवणता थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, मेरा राइटिंग तो क्या ही बोला जाए। प्रवणता, क्या बच्चे, दाब प्रवणता को बताता है। ये जो समदाब रेखा है बच्चे, दाब प्रवणता को बताता है। देखिए प्रवणता और कुछ नहीं होता है बच्चे, समझिए कि अगर दाब प्रवणता है तो प्रवणता का मतलब होता है दूरी का भाग लगा दीजिए, उस चीज में दूरी का भाग लगा दीजिए, वही होता है दाब प्रवणता। आराम से देखिए दाब प्रवणता क्या होता है। अगर दाब प्रवणता बोले तो दाब बट्टा में दूरी। देखिए बच्चे, मैं क्या बोला, दाब बट्टा में दूरी। अब यहीं से समझ लीजिए बच्चा, मजा आना चाहिए, लिखिए या जो कीजिए बोलिए साथ में। देखिए इकाई दूरी में उत्पन्न दाब, दाब प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, दाब प्रवणता। इकाई दूरी में या एकांक दूरी में भी बोल सकते हैं, एकांक दूरी में उत्पन्न दाब, दाब प्रवणता कहलाता है। फिर से बच्चे, फिर से एकांक दूरी में उत्पन्न दाब, क्या कहलाता है बच्चे, दाब प्रवणता। क्या कहलाता है बच्चे, दाब प्रवणता। मैं बोला कि समदाब रेखा दाब प्रवणता को प्रदर्शित करती है, कोई दिक्कत है बच्चा। और मैं बोला कि एकांक दूरी में उत्पन्न दाब क्या करती है बच्चे, क्या करती है बच्चा, ये बताइए। उत्पन्न दाब, दाब प्रवणता कहलाती है। किसी को कोई दर्द है बच्चे, कोई दर्द है क्या, बोलो बच्चे, बोलो, बोलिए बच्चे, बताइएगा, कोई दिक्कत है।
बोलिए बच्चे, बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या बच्चे? कोई दिक्कत है क्या? बोलो बच्चे, बोलिए बोलिए बोलिए, या फिर लिखिए, जो करना है कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या बच्चे? मैं बोला कि वायुमंडलीय दाब यदि अचानक बढ़ने के कारण चक्रवात आता है और समदाब रेखा समुद्र तल पर समान वायु दाब वाले क्षेत्र को एक काल्पनिक रेखा द्वारा क्या किया जाता है बच्चे? मिलाया जाता है। एक काल्पनिक रेखा द्वारा क्या किया जाता है बच्चे? मिलाया जाता है। और ये जो मिलाया जाता है इसी को बोलते हैं समदाब रेखा। समदाब रेखा जो होती है बच्चे, समदाब रेखा जो होती है वो दाब प्रवणता को प्रकट करती है। दाब प्रवणता किसे कहते हैं? एकांक दूरी में उत्पन्न दाब दाब प्रवणता कहलाता है। कोई दिक्कत है बच्चे? अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो वायुमंडलीय वितरण होता है ना बच्चे, वायुमंडलीय वितरण यानी जो वायुमंडलीय वितरण, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय नहीं, वायुमंडलीय दाब वितरण को भी यही दर्शाता है, समदाब रेखा ही दर्शाता है। तो हम लोग लिखेंगे वायुमंडलीय, वायुमंडलीय वितरण को समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं ही दर्शाता है। कोई दिक्कत है क्या बच्चे? मैं फिर से देखते हैं बच्चे, अपन वायुमंडलीय वितरण को समदाब रेखाएं ही दर्शाता है। कौन दर्शाता है बच्चे? समदाब रेखाएं ही दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वितरण को समदाब रेखा के द्वारा ही दर्शाया जाता है, या रेखाएं ही दर्शाते हैं। कोई दिक्कत है क्या बच्चा? कोई दिक्कत है? लाइट तो कट गया बच्चे। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चे? नहीं होनी चाहिए।